Good evening, ma'am. Good evening, Yash. Good evening to all. Good evening, ma'am. Good evening, Pepper. Good evening to all. बस अभी स्टार्ट करते हैं बेटा विद इन 1 or 2 minutes. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपनी कुछ वाटर फ्लो वाले क्वेश्चंस चल रहे थे, तो मैं थोड़ी सी और ले लेती हूँ वाटर फ्लो वाले क्वेश्चंस. अभी 2-3 क्वेश्चंस और करा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ये सब करेंगे. ठीक है, तो करते हैं. एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ वाटर फ्लो वाला. लिखिए, वाटर इज फ्लोइंग. साथ साथ आप लोग भी ट्राई करेंगे, मैंने अच्छे से समझा तो दिया था. आप करके देखना, जहां पर रुकते हो मैच करना मुझसे.
वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड, अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ही रहे हैं अभी। जस्ट अ मिनट। Water is flowing at the rate of 2.52 kilometer per hour through a cylindrical pipe. Through a cylindrical pipe into a cylindrical tank. The radius of the base is 40 centimeter. If increase in level of water in the tank in half an hour is 3.15 meter. Find the diameter of pipe. आपको यहाँ पर टाइम नहीं बताना, पाइप का डायामीटर बताना। ठीक है, देखो क्या क्या बात कर रहा है वो यहाँ पर। एक तो सिलेंड्रिकल टैंक है। क्या है? सिलेंड्रिकल टैंक है। इसको फिल किया जा रहा है, इसको इंक्रीज किया जा रहा है, इसके लेवल को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, इस स्पीड से वाटर की स्पीड दी हुई है, इस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। 2.5 किलोमीटर पर आवर से वाटर फ्लो कर रहा है। मतलब वाटर की स्पीड कितनी है? 2.52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू टैंक में वाटर डाला जा रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक। द रेडियस ऑफ बेस, तो वो सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में बोल रहा है कि उस बेस की रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। सिलेंड्रिकल पाइप इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक, द रेडियस ऑफ बेस इज 40 सेंटीमीटर। मतलब जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसके बेस की रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर, मतलब पहले जितना पानी था उससे इतना लेवल इंक्रीज हो गया। जब पाइप के थ्रू पानी गया, पाइप के थ्रू इस सिलेंडर में वाटर गया, तो जितना वाटर इसमें डला पाइप के थ्रू, उससे इतना लेवल इंक्रीज हो रहा है। कितना लेवल? 3.15 मीटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। किसका? टैंक का 3.15 मीटर लेवल। यहां से पानी को इसमें डाला जा रहा है और 3.15 मीटर लेवल इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब पाइप की डायमीटर के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं रेडियस को लेट कर लेती हूँ आर। यदि आर आ जाएगा तो डायमीटर अपने आप आ जाएगा। अच्छा, इन हाफ एन आवर में, मतलब पानी इसमें से, इस पाइप के थ्रू इसमें कितनी देर डाला जा रहा है? हाफ एन आवर। स्पीड दी हुई है वाटर की, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो। स्पीड ऑफ वाटर है 2.52 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है हाफ एन आवर। ठीक है, अब जरा दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं पूरा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब ये स्पीड दे दी। थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें जा रहा है। एक ऐसा टैंक जिसकी रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर रेडियस दे दी टैंक की। द इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर, जो इसका लेवल ऑफ वाटर है वो कितना इंक्रीज हो जाता है? लेवल कितना इंक्रीज हो जाता है? 3.15 मीटर हो जाता है इन हाफ एन आवर। मतलब टाइम, पाइप से कितनी देर पानी आ रहा है? हाफ एन आवर टाइम पानी जो है जा रहा है इसमें टैंक में, और हाइट दे दी 3.15 मीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ द पाइप। पाइप का डायामीटर बताना है। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, वहां पर रेडियस दी हुई थी पाइप की रेडियस दी हुई थी, टाइम नहीं दिया हुआ था। देखो टैंक की सारी डायमेंशन थी। एक क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट क्लास में, वहां पर टैंक की रेडियस भी दी हुई थी। एक सेकेंड, टैंक की रेडियस भी दी हुई थी, हाइट भी दी हुई थी, स्पीड ऑफ वाटर भी दिया हुआ था, रेडियस ऑफ पाइप भी दी हुई थी, टाइम नहीं दिया हुआ था। तो टाइम को जब नहीं दिया होता तो हम एक्स लेट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो, ये टैंक है, इसके थ्रू पानी जा रहा है, इसमें वाटर की स्पीड पता है, कितनी देर पानी जा रहा है ये पता है, नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे। रेडियस दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आर लेट कर ली। टैंक की सारी डायमेंशंस पता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी स्पीड ऑफ वाटर से। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कि हो क्या रहा है बेसिकली, और क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या दिया हुआ है। अब अपने आप पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इसमें, खुद पढ़ने से ज्यादा क्लियर होता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें बताना है। टैंक, टैंक की रेडियस, टैंक की हाइट पूरी नहीं दी हुई, पानी तो इसमें ऑलरेडी था थोड़ा सा, बट वो बोल रहे हैं कि पाइप के थ्रू जितना पानी आया ना, उससे ये इतनी हाइट बढ़ गई। मतलब ये वाला, पहले इतना पानी ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसमें इतना वाटर लेवल इंक्रीज हो गया पाइप के थ्रू। मतलब जो पाइप से वाटर निकलेगा उसका वॉल्यूम सिर्फ इसके इक्वल होगा। पाइप से जो पानी निकलेगा, वाटर फ्लो होगा, पाइप से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, वो टैंक को यहां से यहां तक फिल कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जो बेस में पानी था वो तो था ही। पाइप से जो लेवल इंक्रीज हो रहा है वो 3.15 का लेवल इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो पानी पाइप से आया वो ये है, नीचे वाला नहीं है। तो हम सिर्फ इसी पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे जी, इतने लेवल के पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, ऊपर ऊपर के पानी का जो पाइप से आया है। तो पाइप की इसकी डायमेंशन दे दी, स्पीड ऑफ वाटर दे दिया कि किस स्पीड से पानी इसमें आ रहा है, टाइम दे दिया कि कितनी देर पाइप चली है, ओपन मैम किया है, और रेडियस नहीं दी हुई। हाँ जी बताइए। मैम स्पीड को मीटर में करना पड़ जाएगा ना? हाँ, स्पीड को मीटर में करना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन को रब कर रही हूँ मैं ऊपर, ताकि मैं उसको कर पाऊँ क्वेश्चन को। नीचे से समझ नहीं आता है ऐसे, ऊपर मैं अच्छे से करके। हाँ जी देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको, जब भी वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन हो, मैं आपको एक पैटर्न समझा देती हूँ क्वेश्चन का। सबसे पहले आप स्पीड ऑफ वाटर लिख लो, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर है 2.52 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस पूरे क्वेश्चन में देख रहे हो कि कुछ यूनिट किलोमीटर में है, कुछ मीटर में है और कुछ सेंटीमीटर में है। तो आप एक यूनिट डिसाइड कर लो कि सेंटीमीटर में करना है, मीटर में करना है या किलोमीटर में करना है। मुझे जो बेस्ट लगती है वो मीटर वाली लगती है, क्योंकि किलो, देखो बीच वाली यूनिट बेटर है ना। मेरे पास 3 चीजें हैं, तो मैं फर्स्ट से थर्ड तक जाऊंगी तो टाइम लगेगा, या थर्ड से फर्स्ट तक जाएंगे तब भी टाइम लगेगा। तो बेटर क्या है कि बीच वाली जो यूनिट है उसको तो बीच में ही रहने देते हैं, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इजी है। क्योंकि किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो बहुत सारी जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मीटर में चेंज करने के लिए, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 2520 मीटर पर आवर हो गया। स्पीड आ गई मेरे पास, स्पीड को हम मीटर में हमने चेंज कर लिया। अब टाइम, टाइम कितना है, टाइम है हाफ एन आवर। अच्छा आप कहोगे मैम यदि किसी क्वेश्चन में टाइम ही पूछा गया हो तो टाइम को आप एक्स लेट कर लो, ठीक है। टाइम यदि नहीं दिया हुआ है तो एक्स लेट कर लो, टाइम दिया हुआ है तो वही ले लो। अच्छा ये आर में है तो ये भी आर में होना चाहिए। यदि आपकी स्पीड आर में है और टाइम मिनट्स में है तो उसको भी आप आर में चेंज कर लेना, क्योंकि स्पीड हमारे पास आर में है तो हमारा स्पीड इनटू टाइम सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आर में था, अदरवाइज इन दोनों की ये यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम इसके बाद स्पीड और टाइम से क्या आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लो। डिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लो, वाटर फ्लो जो हुआ उसका डिस्टेंस क्या था, मतलब पानी जो है, पानी ने चलते समय यहां से चलना स्टार्ट किया, कितनी लेंथ ली, पानी यहां से चला तो कितना आगे बढ़ा, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस से पहले डिस्टेंस कैसे निकलेंगे, निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये किसकी डिस्टेंस आ रहा है, वाटर का डिस्टेंस आ रहा है, कि वाटर यहां से लेकर आगे बढ़ गया, उतना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इसको आप कट कर लो,
ये आपके पास डिस्टेंस आ गया 1260 मीटर। अब डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस क्या होता है, ये पानी यहाँ से अंदर ही तो बह रहा है ऐसे, तो ये डिस्टेंस मतलब लेंथ मिल गई हमें, पाइप की हाइट मिल गई ना, पानी पाइप के थ्रू बह रहा है तो उसकी हमें क्या मिल गई, हाइट। ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ, मतलब मुझे एच मिल गया पाइप के लिए। ये जो डिस्टेंस आएगा, सबसे पहले स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस से मुझे क्या मिल जाएगा, पाइप की हाइट मिल जाएगी। अब मैं आ जाती हूँ दोनों के वॉल्यूम्स पर। इससे जितना पानी निकला वो देखते हैं। इससे पाइप से कितना पानी निकलेगा, कितना पानी निकलेगा, पाइप आर स्क्वायर, और एच कितना है, एच मतलब इतना लेंथ, उसमें यहां से चलना स्टार्ट किया, इतनी लेंथ ली। मैं पाइप की लेंथ नहीं ले रही हूँ, वाटर की लेंथ ले रहे हैं, पाइप के थ्रू कितना पानी आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये वाटर की लेंथ ही यहाँ पर पाइप में रखनी होती है वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन में। पाइप आर स्क्वायर एच, इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ऑफ वाटर, पाई, यहाँ पर रेडियस दी नहीं हुई थी तो आर लेट कर लिया, और ये वाली जो हाइट होती है ये डिस्टेंस वाली ही लेनी होती है, क्योंकि ये वाटर की हाइट लेंगे हम। पाइप से कोई एक बार थोड़ी ना पानी गया है, तो हम वाटर की डिस्टेंस ले रहे हैं कि वाटर कितना आगे बढ़ा है पाइप के थ्रू। ठीक है, इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसमें से जो पानी निकला वो पानी कहाँ गया, सिलेंडर में, और वो पानी किसके इक्वल होगा, जितना वाटर लेवल राइज हुआ है उसके इक्वल, मतलब उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, पाई आर कितना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालना, सिलेंडर में जितना वाटर लेवल राइज हुआ है, जितना वाटर भरा है पाइप के थ्रू, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर। ठीक है, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई वाटर लेवल राउंड शेप में ही तो ऊपर राइज हुआ होगा ना, ऊपर राइज हो गया, पहले थोड़ा सा था, ऊपर बढ़ गया, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। 40/100 इसलिए ले रहे हैं भाई क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 40/100 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, एच, एच कितना है, 3.1, 3.15 मीटर। अब इसको कट कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा, पाई से पाई। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/100, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/100 आ जाएगी, मतलब कि 2/100 मीटर ना, इसको हम ये बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर। हंड्रेड मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई। आंसर मीटर में क्यों आया, सारी यूनिट मीटर में थी तो आंसर भी मीटर में आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सेंटीमीटर। क्लियर, एक दो क्वेश्चन और देखो इसी पर ही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू a pipe of diameter 14 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, into a cuboidal pond which is 50 meter long, 44 meter wide, in what time will the level of water
in the pond rise by, अपने आप ट्राई करो, 2 से 3 मिनट का टाइम देती हूँ, पहले खुद सोच कर देखो, क्योंकि मैं करवा दूंगी तो उतना समझ नहीं आएगा। एक बार पढ़ने के बाद जब प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, तब ज्यादा क्वेश्चन क्लियर होता है। तो आप एक बार खुद से करके देखो, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगी। ऑलमोस्ट सेम है, पहले डायग्राम्स बना लो, किससे पानी जा रहा है, किस में जा रहा है, कितनी स्पीड है, कितना टाइम है, टाइम नहीं है तो लेट कर लो, पाइप के डायामीटर क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक जिसमें जा रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है, टैंक है तो टैंक की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, टैंक है तो ठीक है। और पाइप की लेंथ हम स्पीड और टाइम से लेते हैं। पाइप की लेंथ के लिए बस ध्यान रखना, ये चीज कहाँ से लेती है, यहाँ पर लेंथ ऑफ वाटर ले रहा है ये हाइट कहाँ से लेनी है, लेंथ ऑफ वाटर, ये लेना। हाँ जी, कीजिए इसको जल्दी से। क्या क्या है यहाँ पर, वाटर फ्लो, स्पीड दे दी वाटर की, साथ साथ ही इसको मीटर में लिख लो, आसान रहता है। थ्रू द पाइप, पाइप दे दिया, उसके डायामीटर है 14 तो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। क्यूबॉइडल पॉन्ड है, क्यूबॉइड शेप में है पॉन्ड, इस बार ये पॉन्ड है। इसका आपको क्या क्या दे दिया, लेंथ दे दी 50, ब्रेड्थ दे दी 44, और हाइट नहीं दी हुई। हाइट क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम, विल टाइम बताना है, इन व्हाट टाइम। पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, पिक्चर बना लो, पिक्चर के ऊपर लिख लो पाइप की डायमेंशन, क्यूबॉइड की डायमेंशन उसी के ऊपर लिख लो, जो चीज पता है वो लिख लो, जो नहीं पता उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21, मतलब पहले से इसमें पानी है, अब जो पॉन्ड है वो 21 लेवल से इंक्रीज हो जाता है। पाइप के थ्रू जब पानी जाएगा, पॉन्ड में तो पहले से भी पानी होगा, पाइप से और पानी जा रहा है, तो उसका जो लेवल है वो 21 इंक्रीज हो जाता है। राइट, रियल आपका आंसर, ठीक है। तो एक बात बताओ, टाइम मैंने सबसे पहले मैंने कहा था क्वेश्चन स्टार्ट करना, दोबारा से सुन लो, कि वॉइड की लेंथ, ब्रेड और हाइट सिर्फ ये वाली दी हुई है, हमें चाहिए भी यही वाली, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ, हमें पूरा वॉल्यूम नहीं निकालना क्यूबॉइड का, हमें
उतने वाटर का वॉल्यूम निकालना है जितना वॉल्यूम यहाँ पर राइज हो रहा है पाइप के थ्रू। पाइप से जितना पानी आ रहा है हमें सिर्फ उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट मुझे 21 ही तो चाहिए, मुझे नीचे वाले पानी से क्या मतलब, कहाँ से आया, क्यों आया, कितनी देर में आया। मुझे उतनी हाइट से ही मतलब है जितनी हाइट हमारी पानी की वजह से बढ़ रही है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है 21। ठीक है, ये हो गया मेरा वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का। आपको यहाँ पर नीचे वाली हाइट को लेट करने की जरूरत नहीं है कि नीचे कितनी हाइट थी, एच थी या नहीं थी, टोटल हाइट क्या है। हमें सिर्फ जितनी हाइट मेरी पानी की बढ़ रही है 21, वो लेने की जरूरत है। तो 50 इंटू 44 इंटू 21 एंड वॉल्यूम ऑफ दिस, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर में हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा, 21 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कर, ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो बाय 100। ये सेंटीमीटर, तो मीटर में करने के लिए डिवाइड करोगे इनटू एच। अब एच और रख लेती हूँ मैं यहाँ पर। 2 आवर्स आ रहा है बेटा, 20 नहीं आ रहा, 2 आएगा, एक जीरो अपने कम कट किया। अब एच मैंने बताया था ना, ये एच कैसे लेते हैं। ये जो एच लेना है ना, पाइप वाला एच, वो स्पीड इंटू टाइम से लेना है। तो स्पीड है 15,000, टाइम है हमारे पास एक्स, आवर्स, तो डिस्टेंस हो जाएगा 15,000 एक्स। टाइम दिया होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं दिया। और ये हमारे पास वाटर की लेंथ है, डिस्टेंस है, तो मेरे पास आ जाएगा 15,000 एक्स। हाँ जी, कट कर लो इसको, नंबर्स को। 100 से 100 गया, और क्या क्या कट हो रहा है, ये भी 100 से 100 गया, तो मेरे पास आ रहा है 49, या ये भी कट हो जाएगा 22/7, 7 से 7 कट, तो मेरे पास आ रहा है 22 इंटू 7 इंटू 150। यहाँ पर 50 एक्स भी है, 50 इंटू 44 इंटू 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 44 इंटू 21 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 1। 2 आर, x की वैल्यू आ रही है 2 आवर्स। तो समझना ये कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम लेना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू उतना ही वॉल्यूम लेना जितना राइज हुआ है, क्योंकि नीचे वाले पानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पाई आर दिया हुआ है, बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था, इंटू एच। मैंने एच का ध्यान रखो बस यहाँ पर, चाहे वो कनाल की लेंथ हो तब भी स्पीड इंटू टाइम से आएगी, क्योंकि वाटर का डिस्टेंस चाहिए हमें, और पाइप की लेंथ भी स्पीड इंटू टाइम से ही आएगी, 15,000 एक्स आ जाएगी। राइट, वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन सब आप कर लोगे, मैं कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ। लिखो नेक्स्ट। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पलर का, मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, दोबारा बता देती हूँ। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, ये वाला खुद करके देखना। 500% आज लास्ट में ये चैप्टर को लेकर चल रही हूँ, आप अपना पूरी तरह से कर लेना। एनसीईआरटी से पूरा करा दिया, एग्जाम्पल्स कुछ कुछ नहीं हुए हैं, आप कर सकते हो। मैं देख लेती हूँ आज भी, उस बीच बीच में से 2-3 एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं जो कि 500% हैव टू डिप इन अ रेक्टेंगुलर टैंक। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे, विच इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। what is rise in level of water in tank if average displacement of water by a person is 0.04 मीटर क्यूब। हाँ जी, कीजिए इसको।
अपने आप सोचो कैसे करना है, नहीं तो मैं बताऊंगी। करके मुझे आंसर्स देना स्टार्ट कर दो जिन जिन के हो गए हैं। यस। नेक्स्ट संडे या सैटरडे टेस्ट लेंगे, ठीक है। तब तक जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहो। स्टैट्स की कर लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर लो। नेक्स्ट वीक में सर्कल नहीं कराऊंगी तो रिवीजन साथ साथ हो जाएगी। 500 person have to dip in a rectangular tank which is 80 meter long and 50 meter broad. उसमें क्या बोला हुआ है, एक पॉन्ड है, टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, क्यूबॉइड शेप में ही होते हैं टैंक भाई। 80 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर ब्रॉड है। व्हाट इज द राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक? इसमें कितना पानी राइज होगा भाई? जब पर्सन डिप करेंगे तो वाटर ऊपर आएगा, तो कितना लेवल उसका राइज हो जाएगा? मैं लेट कर लेती हूँ, एच लेवल राइज हो जाएगा। पहले इतना पानी था और अब इतना लेवल इंक्रीज हो गया। मैंने अभी भी बताया, जब वाटर लेवल राइज होता है तो हमें सिर्फ राइज वाले वॉल्यूम से मतलब है। मुझे उस वॉल्यूम से मतलब नहीं है जो पॉन्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। आपको उस वॉल्यूम से मतलब है वाटर के जो कि अप हुआ है पर्सन के जाने से, पर्सन के डिप करने से जो वॉल्यूम राइज हुआ है उस वॉल्यूम से मतलब है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हो जाएगा 50 इंटू 80 इंटू एच। मुझे सिर्फ इतनी हाइट से मतलब है, नीचे वाली हाइट से मतलब नहीं है, ठीक है। एच क्यों लिया हमने? क्योंकि वाटर लेवल राइज हुआ है। जब पर्सन इसमें डिप कर रहे हैं तो पानी, एक कोई भी बंदा जाएगा या कोई बॉल जाएगी तो पानी ऊपर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम, वो वॉल्यूम लेगा जो भी पर्सन अंदर जा रहा है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक में 500% डीप कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। उसमें लेंथ दी हुई है, ब्रेड दी हुई है, हाइट बतानी है। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब, मतलब एक पर्सन इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम टेकन बाय वन पर्सन, वॉल्यूम टेकन बाय वन पर्सन। एक पर्सन कितना पानी, कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें? 0.04 मीटर क्यूब। एक पर्सन इतना लेता है तो 500 पर्सन कितने लेंगे? 500 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पर्सन का इंटू 500 पर्सन का, तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम वो है जो कि 500 पर्सन ने लिया है, और ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जो कि यहाँ से लेवल ऊपर तक आया है, इंक्रीज हुआ है भाई। इन पर्सन की वजह से ही तो लेवल ऊपर आया है, दोनों की वॉल्यूम सेम होंगे ना। इतना, एक पर्सन इतना स्पेस लेता है तो 500% इतना स्पेस लेते हैं। अब इतना स्पेस लेते हैं तो उतना ही वाटर लेवल राइज होगा। जब कोई चीज जाएगी तो उसके वॉल्यूम जितना ही वाटर लेवल राइज होगा। तो 500% का वॉल्यूम इतना है, तो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज इक्वल रख दो और आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। 4/100 तो कितना हो जाएगा? 20। 80 इंटू 50 इंटू एच। ये देख लेना, ये सब मीटर नहीं है, ठीक है। तो तो 1/200 एच की वैल्यू आ जाएगी। 1/200 मीटर में आई है, इसको सेंटीमीटर में करना है तो 1/2 इंटू 200 इंटू 100, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? और क्वेश्चंस लिखो। एक हेमिस्फेरिकल टैंक वाला इसको तब तक
ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। हेमिस्फेरिकल टैंक, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वाटर फ्लो टाइप ही है ये। हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at rate of 3/4/7 liters per second. How much time will it take to make tank half empty if tank is 3 meter in diameter? हाँ जी, इसको ट्राई करूं, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अभी हेमिस्फेरिकल टैंक को खाली किया जा रहा है, पहले भरा जा रहा था, अब उसको खाली कर रहे हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, कोई टैंक है उस वो वाटर से फुल है, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप, इसको खाली किया जा रहा है ऐसे, इसमें से पाइप लगा दी, पानी बाहर जा रहा है, कहीं से भी नीचे से लगा देंगे, कहीं से होल करके। एट अ रेट ऑफ, किस रेट से, किस स्पीड से बाहर जा रहा है, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। क्या है रेट ऑफ वाटर फ्लो, कितना दिया हुआ है, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। मतलब टैंक में से इस रेट से पानी बाहर निकल रहा है, एक सेकंड में इतना पानी बाहर निकल जाता है, 3/4/7 लीटर वाटर पर सेकेंड बाहर निकल जाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में, हाफ खाली करने में, इफ द टैंक इज 3 मीटर इन डायमीटर। एक सेकेंड आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, जस्ट मिनट में स्टार्ट करते वापस इस क्वेश्चन को कराती हूँ। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वो क्या बोल रहा है, ये टैंक है, टैंक का डायामीटर दिया होगा 3 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर। टैंक की डायमेंशन दे दी, टैंक को और डायमेंशन नहीं चाहिए क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो उसको इतनी डायमेंशन चाहिए, रेडियस चाहिए, उसकी कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, टैंक है, हेमिस्फीयर है। अब इस टैंक को हाफ खाली करना है, किसके थ्रू, पाइप के थ्रू। किस रेट से पानी, आप कहोगे मैम पाइप के बारे में तो कुछ दिया नहीं हुआ, ना तो उसका डायामीटर है ना ही उसकी लेंथ है। उसमें क्या दिया हुआ है, यस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, पाइप के थ्रू इससे एक सेकंड में कितना पानी बाहर आ जाता है, 3/4/7 लीटर वाटर बाहर आ जाता है। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस टैंक को हाफ खाली करने में। क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, देख सकते हो, अपनी बुक से देख लेना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 होगा शायद। तो करते हैं भाई, सबसे पहले तो मैं इसका वॉल्यूम देख लेती हूँ कि इस टैंक में पानी कितना है। ठीक है, और फिर खाली कितना करना है, हाफ वॉल्यूम खाली करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, मैं क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगी, जब एक बार धीरे धीरे करते चले जाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाता है। जब चीजें अभी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वो मिक्स हुआ हुआ है क्वेश्चन की, क्या चीज निकालनी है, पाइप भी है, हेमिस्फेरिकल टैंक भी है, उसमें से उसको हाफ खाली करना है, रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम ही निकाल कर साइड में रख लेते हैं। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा,
क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब 22/7 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ये देखो ये कट हो रहा है। अच्छा ये देख लेना कि 3.14 गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन है। अच्छा यहाँ पर 22 ये आपका कट हो रहा है 11 इंटू 9 99/14 ये आपका आ गया 99/14 मीटर क्यूब वॉल्यूम। मतलब इसमें इतना वाटर है। अब मुझे कितना टैंक खाली करना है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टी, वॉल्यूम ऑफ वाटर which to be emptied, volume of water which to be emptied। कितना पानी खाली करना है भाई? इस टैंक का हाफ टैंक खाली करना है तो उसको 2 से डिवाइड करवा दो। 99/28 99/14 अपॉन 2 99/14 अपॉन 2 डिवाइड करवा दिया 2 से। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम था, उसको 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 2 से डिवाइड कैसे करूंगी? 99/14 अपॉन 2 तो 99/28 हो जाएगा। ये वो वॉल्यूम आ गया जो कि खाली करना है हमें। अब ये देखिए इसको मीटर, ये मीटर क्यूब में है, यहां पर लीटर में दिया हुआ है तो इसको भी लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में कैसे चेंज करेंगे? लीटर में कैसे चेंज करेंगे? 99/28 इंटू 1000 लीटर। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो क्या आ गया मेरे पास? 99,000/28 लीटर। मतलब इतना पानी मुझे खाली करना है। और वो यहाँ पर स्पीड नहीं दे रहा, वो यहाँ पर दे रहा है कि 1 सेकंड में इतना पानी खाली हो जाता है। टैंक में से देखो स्पीड देता तो पाइप के भी रेडियस भी देता, हाइट भी देता, वो हाइट चलो स्पीड से आ जाती। यहाँ पर पाइप के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं होगा, तो पाइप की डायमेंशंस की हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इसने क्या दिया होगा? 1 सेकंड में इतना पानी खाली हो जाता है। रेट ऑफ वाटर फ्लो दिया होगा, वाटर फ्लो इतना हो रहा है, पूरा वाटर फ्लो ही दे दिया इसने, वॉल्यूम ही दे दिया इसका कि 1 सेकंड में इतना पानी खाली हो जाता है। इन 1 सेकंड वाटर एम्प्टीड, कितना एम्प्टी हुआ है इसको करके देखो, 25/7 लीटर। तो एक बात बताओ, ये टोटल वॉल्यूम हमें खाली करना है, डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा भाई? 1 सेकंड में इतना खाली होता है तो इतना कितने सेकंड में खाली होगा? 1 सेकंड में इतना, तो ये पूरा वॉल्यूम है, इसको डिवाइड करवा दो, कितना आ जाएगा भाई? पूरा वॉल्यूम अपॉन 1 सेकंड में वॉल्यूम जितना खाली हो रहा है, डिवाइड करके मुझे आंसर बता दो कितना आता है। और 99 सेकेंड्स लग रहे हैं। 99 सेकेंड्स में ये पूरा 990 हो सकता है, एक जीरो मुझे लग रहा है मैंने कम लगा दी होगी, चेक कर लेना। 990 सेकेंड्स आ रहा होगा शायद। यस ठीक है, मैम 990। जी मैम। 990 सेकेंड आ रहा है, तो 990 सेकेंड उसको मिनट में चेंज कर सकते हो तो 60 से डिवाइड करा देना। बस कुछ नहीं किया, दोबारा से सुन लो। वॉल्यूम ऑफ मैंने हेमिस्फीयर निकाला, उसको हाफ इसलिए किया क्योंकि उसको हाफ खाली करना है, 2 से डिवाइड कर दिया। वो मीटर क्यूब में था तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लीटर में है। अब 1 सेकंड में इतना खाली हो रहा है तो कितने सेकंड में ये पूरा खाली हो जाएगा? तो दिस अपॉन दिस। 1 सेकंड में जब मैं बता रही हूँ कि इतना पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ पर स्पीड नहीं दी हुई पाइप की, 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, मैं बोल रही हूँ 1 सेकंड में 1 लीटर खाली हो जाता है टैंक, तो कितने सेकंड में 15 लीटर खाली हो जाएगा? तो 15 सेकंड में डिवाइड कर लिया आपने। 1 सेकंड में 2 लीटर खाली हो जाता है, तो 16 लीटर कितने सेकंड में खाली हो जाएगा? तो 16/2 8।
8 मिनट्स में या 8 सेकंड्स में, जो भी बोला था मैंने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, पेपर में आते हैं। एग्जाम्पल सारे ट्राई कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इवन आरडीआरएस से भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफी अच्छे हैं, ट्राई कर लेना। बीच बीच में से मैंने पहले भी करवाए हुए हैं दूसरे बैच में, तो और आप लोग भी कर सकते हो, मैं बीच बीच में से ले रही हूँ क्वेश्चंस। ये भी एग्जाम्पल ही था एक, और ले लो, इसको देख लो तब तक फटाफट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रही हूँ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी करके बताओ। 16 ग्लास स्पीयर्स, each of radius 2 centimeter are packed 2 centimeter are packed into a cuboidal box of dimension 16 centimeter, 8 centimeter into 8 centimeter. Then the box is filled with water. Find the volume of water filled. हाँ जी, करके बताओ फटाफट, अपने आप करो इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड। क्वेश्चन को अपने आप समझो और मुझे बताओ कि करना क्या है। पहले तो मैंने कराया होगा शायद, बट कोई बात नहीं, एक बार और ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने पहले ही करवाया होगा आप लोगों को। मैं और क्वेश्चंस ढूंढ रही हूँ, तब तक आप इसको फटाफट ट्राई करो। हाँ जी, कीजिए इसको अपने आप। क्या बोल रहे हैं? 16 ग्लास स्फीयर्स हैं, ग्लास के बने हुए स्फीयर्स हैं, उन सबकी रेडियस 2 है। उनको एक बॉक्स में पैक किया गया है। बॉक्स की डायमेंशन है 16, 8 और 8 लेंथ ब्रेड्थ। देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर। उसके बाद बॉक्स को वाटर से फिल कर दिया गया, उसमें वाटर डाल दिया गया, जो बचा हुआ स्पेस है। भाई स्पेस तो फिर भी बच जाएगा ना। 16 स्फीयर, जैसे गुलाब रसगुल्लों का डब्बा होता है, स्पंज वाले जो रसगुल्ले होते हैं टीन के डब्बे में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले तो 16 मतलब जितने भी होते हैं वो डाल देते हैं इन उसमें। उसके बाद क्या डाल देते हैं, उसको उसमें सिरप डाल देते हैं। तो यहाँ पर पहले स्फीयर्स डाले जा रहे हैं, ग्लास वेसल्स, ग्लास स्फीयर्स डाले जा रहे हैं, और उसके बाद उसमें वाटर फिलअप किया जा रहा है। उसके बाद जो स्पेस बचा, वाटर फिलअप किया जा रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? यस, वॉल्यूम ऑफ क्या करना चाहिए हमें? देखो ये क्यूबॉइड है, राइट रियल, ये मैम क्यूबॉइड है। 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो पहले हम एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इनटू 16 करा देंगे तो 16 स्फीयर्स का वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से ये माइनस कर देंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे, क्योंकि ये देखो ये पूरा क्यूबॉइड है, ये तो बड़ा क्यूबॉइड है, इसमें 8 छोटे छोटे स्फीयर्स डाल दिए हैं 2-2 सेंटीमीटर वाले। उसके बाद तो खाली रह गया ना, तो उसमें बाकी पानी भर दिया, तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 16 इंटू, जल्दी से करके बताओ, देखते हैं कि कितनी कैलकुलेशंस ठीक होती हैं हम लोगों की। सारी यूनिट मैंने लिख दी है, 16, 8, 8 और इसकी सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर।
सारा सेंटीमीटर में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, तब तक आप ये ट्राई करो। हाँ जी, ये लास्ट वाले क्वेश्चन करके आंसर दो भाई पहले, तब तक ये कर लो भाई। मैम हो गया? हाँ जी, बाकी सब भी भेजिए प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर, मैं चेक करके बताती हूँ आपको ठीक है या नहीं है। आंसर तो ठीक नहीं है बेटा आपका, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, दोबारा चेक कर लो। स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ रहा था? 4/3। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 16। ये कट हो रहा है? कट कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें से। ये स्फीयर का वॉल्यूम है। ऊपर हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 16 इंटू 8 इंटू 8 था। 8 इंटू 8 64। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। ट्वेल्व 24। ये भी मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कितना आता है। मैम हम्म मैम 64 इंटू 16 1024 होता है। 1000। 16 इंटू 16 कैसे 16 होता है? इंटू 64 होता है 1024। 2 रेज़ टू द पावर 6। अच्छा 1000। ठीक है ठीक है ठीक है, यस मैम। राइट। 1024, राइट। ये वाला और कर लो, इसमें से इसको माइनस कर देना। 488 समथिंग, 486 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। मैम दोनों को प्लस करना था ना। 487 माइनस करना था, ये वाला जो आंसर आएगा 487.6 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और बताओ कैसे करना है। फटाफट इसको ट्राई कीजिए।
हाँ जी, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। क्या क्या दिया होगा इसमें भाई? सॉरी, वॉल्यूम ने टीएस से फाइंड आउट करना है। क्या है? Myank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with the hemispherical depression at the one end. यहाँ पर hemispherical depression मतलब ऊपर से उठा हुआ है बर्ड बाथ, नीचे तक नहीं बनाया हुआ, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो फिर वो आराम से ले नहीं पाते वाटर, तो उसके लिए इन्होंने ये थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या दिया होगा? हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर, ऊपर से खुला है, hollow cylinder is 1.45 meter and radius है 30 centimeter. Find the TSA of bird bath. TSA find out करना है इसको। ठीक है, तो इसके TSA में आपको कौन कौन से सरफेसेस नजर आ रहे हैं? इसका TSA क्या होगा? हाँ जी, एक तो ये होगा साइड वाला। साइड वाला क्या है? 2 पाई RH। साइड वाला क्या है? 2 पाई RH। और क्या है? ऊपर से खाली है, ये कुछ भी नहीं है, और नीचे से ये उठा हुआ है, तो ये तो है ना इसका सरफेस। इसका सरफेस नीचे से ये तो बनेगा जो ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH ये ऊपर से खुला है, और ये 2 पाई R स्क्वायर। ये क्यों नहीं लिया भाई? यहाँ से बंद थोड़ी है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना हुआ है ये चीज। तो अब बस इसमें 2 पाई कॉमन आ रहा है, R भी कॉमन आ रहा है, H प्लस R, तो 2 इंटू 22/7। R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर 30/100। H की वैल्यू है हमारी 1.45 और R की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3, तो 1.75 इंटू 3/10 इंटू 44/7। इसको कट कर लो। सेवन से 7, हाँ जी 33/10 आ रहा है, 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने सेंटीमीटर में निकाला होगा तो ठीक है, 33,000 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट देख लो को TSA को क्या क्या किया, सभी सॉल्व करेंगे और अपना मैच कर लेना है। हाँ जी, हो गया। यस, नेक्स्ट क्लास आपका हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स, और टेस्ट आपका वही ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, आप जैसे देना चाहें वैसे। ठीक है, और मैंने चैप्टर्स आपको बता दिए थे, स्टैट्स, सर्कल और सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी का हो गया भाई या नहीं हुआ? क्वेश्चन कर लिया सभी ने? सॉल्व कर लिया होगा। 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R कॉमन आ रहा है, H और R की वैल्यूज डालनी है, मल्टीप्लाइंग करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाय मैम। चलिए इसको करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, उसको ट्राई करना। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, या आप मुझे सेंड भी कर सकते हो अपने डाउट्स, वो क्लियर करके आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, चलिए ओके, क्लास इधर ही ओवर करते हैं। ओके बाय।